अजीजों, सबको जय मसीह की। आइए हम आज की आराधना को शुरू करें। परमेश्वर का वचन बताता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है, उसी ने उनको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आइए हम सबसे पहले अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में सरों को झुकाएंगे। अद्भुत युक्ति करने वाले हमारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु, आज के रविवार का दिन, आज के इस दिन में प्रभु आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने बरकत उन तमाम उत्तम आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिया है। विशेष तौर से एक एक जन को प्रभु आपने आशीष दी और आज का ये दिन दिखाया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज जबकि प्रभु जी हम वर्चुअल तरीके से अपने अपने घरों से इस आराधना में जुड़े हुए हैं, होने दीजिए वही आशीष प्रभु आज हमें दीजिए जो आशीष हम आपके भवन में जाने से हमें मिलती है। क्योंकि प्रभु हम जानते हैं कि प्रभु इन दिनों प्रभु जी इस कोरोना वायरस के द्वारा प्रभु जी इसके कारण हम आपके भवन में नहीं जा सकते, लेकिन परमेश्वर पिता हर एक चर्च प्रभु जी हर एक घर प्रभु जी आपका भवन, आपका चर्च बना है, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। आराधना के एक एक भाग को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अजीजों, हम लोग गीत में जाएंगे और हम लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे एक गीत के द्वारा। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर
बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका। मुझ पर तेरा बस न चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। तेरे कदमों के निशान। सो अजीजों, जिस प्रकार से हमने गीत में गाया, बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा तू ही है मेरी शिफा। जी हाँ अजीजों, हम लोग इस समय प्रार्थना में जाएंगे और अगर हमारे बीच में कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, तो हम यही जो गीत हमने गाया हम उसके लिए भी क्लेम करते हैं, परमेश्वर उसको चंगाई प्रदान करे। जबकि मेरे प्रियो, ये समय बड़ा कठिन है, दौर बड़ा कठिन चल रहा है और हम लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत से लोग अफेक्टेड हैं और हम लोग प्रार्थना करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो लोग अफेक्टेड हैं। परमेश्वर उनको पूरी रीति से चंगाई प्रदान करें। हम अपनी सरकार के जो हमारी मशीनरी सिस्टम है और गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं, परमेश्वर उनको बहुत आयत से इस्तेमाल करे और हर एक के पास में जो वैक्सीन है, दवाइयाँ हैं, वो सही रेट पे उपलब्ध हों। हम लोग प्रार्थना करें इस अलार्मिंग सिचुएशन के लिए। हमारे पूरे भारत देश में जो अलार्मिंग सिचुएशन हुई है, हम लोग अपने देश में तमाम डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए भी प्रार्थना करेंगे। विशेष तौर से हमारे चर्च की जो भाई और बहनें जो कि स्वास्थ्य विभाग में जो लोग हैं उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। विशेष तौर से हम लोग मिसेस मेनू सिंह के लिए, सिस्टर नेहा के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, सिस्टर तानिया के लिए, और हम लोग प्रार्थना करेंगे भाई अमित के लिए, और जो जितने भी लोग मेडिकल में हैं, परमेश्वर उनको बहुत आयत से अपना प्रोटेक्शन दे और परमेश्वर अपना प्रोटेक्शन का हाथ उनके ऊपर सदा बनाए रखे। और हम लोग प्रार्थना करेंगे बीमारों के लिए, मिसेस टॉमस के लिए, मिसेस सुनीला सिंह के लिए, मिस्टर मदन सिंह के लिए, और हम लोग प्रार्थना करेंगे अगर कोई बीमारी के बिस्तर पर है भाई रवि के लिए, और भी जो लोग बीमारी के बिस्तरों पर हैं, परमेश्वर उनको पूरी रीति से चंगाई प्रदान करे। हम लोग प्रार्थना करेंगे विशेष तौर से जो हमारे कलीसिया के बुजुर्ग हैं, परमेश्वर उनके ऊपर भी अपना अनुग्रह करे। हम लोग अपने बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए और देश के तमाम जो सिचुएशन है उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग मिलकर के प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं धन्यवाद के साथ में प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु उन सुंदर इस समय के लिए जो कि आपने दिया है कि हम प्रभु हम सब मिल करके आपके नाम की हमद और सना कर सके, आपके नाम की तारीफ कर सके, और प्रभु जी प्रार्थना के माध्यम से आपसे हम लोग बातचीत कर सके। हम सच में परमेश्वर, जब हम वचन पढ़ते हैं तो आप हमसे बातचीत करते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हम आपसे अपने दिल की बात को प्रभु जी अपनी प्रार्थना निवेदन को लेकर के आते हैं। और हमारा वो आसमान का खुदा जो हमसे बहुत प्यार करता है, वो हमसे प्रभु जी एक बच्चे की तरह प्रभु हम आपके पास आते हैं। प्रभु जी यूं तो मांगने से पहले ही आप जानते हैं कि आपके बच्चों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन परमेश्वर पिता मांग करके प्रार्थना के माध्यम से हम इस बात को जाहिर करते हैं कि पिता हम आपसे प्रेम करते हैं और हम आप पर ही निर्भर है, हम आप पर डिपेंडेंट हैं। इसलिए प्रभु जी आज की सुबह आपके चरणों में आते हैं धन्यवाद के साथ में कि आप प्रभु जी सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्व सामर्थी परमेश्वर हैं। परमेश्वर सर्व सामर्थी, यू आर ऑलमाइटी गॉड।
सब पे प्रभु जी आपका कंट्रोल है। आज प्रभु जी जबकि हमारा पूरा भारत देश, पूरा देश एक प्रभु जी एक ऐसी परिस्थिति में जा चुका है जहां पर प्रभु जी हर एक दिन 3 लाख और 4 लाख के बीच में ताजे कोरोना केसेस आ रहे हैं। कोरोना वायरस से लोग प्रभु जी अफेक्टेड हो रहे हैं। प्रभु जी बहुत से लोग प्रभु जी मर रहे हैं। प्रभु जी हजारों लोग एक दिन में परमेश्वर पूरे भारत देश में मर रहे हैं। हर एक जन प्रभु जी आज कल का क्या होगा प्रभु जी हमको पता नहीं। ऐसे समय में परमेश्वर हम कह सकते हैं परमेश्वर आज अभी भी आप कंट्रोल में है। सब चीजें प्रभु जी आपके कंट्रोल में है। हम आपकी पावर को प्रभु जी जानते हैं कि प्रभु जी आपकी पावर जो है वो सॉवरेन है। आप प्रभु जी सर्व सामर्थी परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, इस ऐसे परमेश्वर की महिमा करते, उपासना करते। और आज की सुबह प्रभु जी पूरा चर्च एक साथ में मिल करके प्रभु उन तमाम कंसर्न्स के लिए प्रार्थना करता है। जबकि हमारे देश में प्रभु जी अलार्मिंग सिचुएशन है। हर एक जगह प्रभु जी हर एक जन प्रभु जी बेड्स प्रभु जी हॉस्पिटल्स के भर चुके हैं। और प्रभु जी अब प्रभु जी लोग परमेश्वर पिता अपने अपने मरीजों को लेकर के तलाश कर रहे हैं परमेश्वर हॉस्पिटल्स के बेड, लेकिन उनको मिल नहीं पा रहा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इन ऑल प्रभु जी वी डिपेंड ऑन यू। हम आप पर प्रभु जी निर्भर हैं और आप पर हर एक जन निर्भर होना सीख जाए परमेश्वर पिता। हम प्रभु जी हो सकता है प्रभु जी कि हम प्रभु जी निर्भर हों अपने देश के डॉक्टर्स के ऊपर, हम लोग निर्भर हों अपने देश की व्यवस्था के ऊपर, लेकिन हम जानते परमेश्वर हम आप पर निर्भर हो सके परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहे। स्पेशली प्रभु हमारे देश के डॉक्टर्स, हमारे देश के नर्स प्रभु जी उनके ऊपर आपका स्पेशल प्रोटेक्शन बना रहे। हमारे देश की जो मेडिकल की चीज़ें हैं परमेश्वर पिता, चाहे वो प्रभु जी वैक्सीन बनाने की फैक्ट्री हो, चाहे परमेश्वर पिता मास्क, चाहे प्रभु जी हर एक चीज़ें जो प्रभु जी इससे रिलेटेड हैं परमेश्वर, वो अपना उत्पादन को बढ़ा सकें ताकि पूरे देश में हर एक जन को जो प्रभु जी जिसको ज़रूरत है उसको वो चीज़ मुहैया हो सके और एक ऐसी कॉस्ट पर जो सब लोगों के लिए अफोर्डेबल हो सके। प्रभु जी हम ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। हम अपने देश के एक बार फिर से प्रभु जी देश के तमाम उन लोगों के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए प्रभु जी और जो मिनिस्ट्रीज हैं परमेश्वर, उन सबों को प्रभु उनके ऊपर अपना प्रोटेक्शन बना के रखें। स्पेशली प्रभु जी हम एक बार फिर से प्रभु जी अपने तमाम लोगों के साथ में है परमेश्वर पिता, जिन लोगों ने अपने अपने परिवार के जनों को खोया है, उन परिवारों को अपनी प्रार्थना में याद करते हैं परमेश्वर। आप हर एक के जन के ऊपर प्रभु अपना अनुग्रह करें और प्रभु जी अपना कंफर्ट, अपना पीस उस परिवार में दीजिए जिस परिवार में जिनके प्रियजन उनसे रहलत कर गए परमेश्वर। आपने अपने पास बुला लिया, उनके परिवारों में कंफर्ट हो, उनके परिवारों में आपका शांति हो परमेश्वर। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु एक एक जन को आप संभालें, सुरक्षित रखें और अपनी दया प्रभु उनके ऊपर बना के रखें। आज दिन तक हमारी कलीसिया में प्रभु जी कोई भी कोरोना वायरस से प्रभु जी अफेक्ट नहीं हुआ है प्रभु, और इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपका अनुग्रह हमारी कलीसिया में बना रहे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि हर एक जन के ऊपर प्रभु अपना प्रोटेक्शन बनाए, विशेष तौर से बच्चों के ऊपर और बुजुर्गों के ऊपर आपका स्पेशल अनॉइंटिंग, स्पेशल प्रोटेक्शन बना रहे प्रभु जी। आपका अनुग्रह बना रहे परमेश्वर। हर एक को प्रभु सामर्थ्य प्रदान करें। स्पेशली जिन लोगों के नाम प्रभु जी आपके दास ने बोले, स्पेशली प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मिसेस मेनू सिंह के लिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मिसेस नेहा के लिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मिस तानिया के लिए परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं भाई अमित के लिए, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता मिसेस माया प्रसाद के लिए जो कि प्रभु इस समय, और जो जितने भी लोग प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर और भी लोग जो कि मेडिकल में है और इस समय प्रभु अपनी अपनी ड्यूटीज को दे रहे हैं। वो परम पवित्र परमेश्वर उनके ऊपर आपका अनुग्रह, आपका प्रोटेक्शन का हाथ बना रहे। हम विशेष तौर से प्रभु जी एक बार फिर से उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर जिनके नाम प्रभु जी आपके दास ने आगे से बोले परमेश्वर, जो बीमार हैं उनको प्रभु जी आपकी सेफ्टी, आपकी चंगाई मिले प्रभु जी। आप यहोवा राफा बन करके प्रभु जी उनको चंगाई प्रदान करना। अगर कोई व्यक्ति इस समय सर्दी जुकाम बुखार से या प्रभु जी गले के दर्द से, इन्फेक्शन से प्रभु जी पीड़ित है, यीशु के नाम में प्रभु उसको चंगाई प्रदान करना। और प्रभु जी हमारे देश में और भी लोग परमेश्वर पिता इस समय प्रभु जी बहुत से लोग अफेक्टेड हैं, प्रभु आप दया करना और हम आपकी दया की प्रभु जी आपसे याचना करते हैं। विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर एक बार फिर से
अपने देश के लीडर्स के लिए ऐसे समय में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो हर एक जन के लिए, हर एक जन के फायदे के लिए वो नियम हो सके परमेश्वर, ताकि प्रभु हर एक जन को जो इस समय लॉकडाउन की स्थिति में है, बहुत से लोगों के लिए के पास में रोजगार नहीं है, ऐसे लोग भी हैं जो रोज कमाते रोज खाते हैं, उनके लिए परमेश्वर पिता ऐसे समय में जीना प्रभु जी अपना दिनचर्या चलाना मुश्किल है। प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनके लिए जरिया बन करके या उनके लिए प्रभु जी यहोवा यीरे बन करके प्रभु आप उनके लिए प्रभु जी आप जरिए तैयार करना परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ऐसे समय में हमारे देश के लीडर्स, हमारे राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, तमाम मिनिस्टर्स, सैनिकों के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए और प्रभु जी तमाम लोगों के लिए जो निम्न स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक प्रभु जी कार्य को कर रहे हैं परमेश्वर। तमाम एनजीओज, तमाम प्रभु जी ऐसे लोग प्रभु जो ऐसे समय में प्रभु जी हेल्पिंग हैंड्स बन करके प्रभु जी लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनके ऊपर भी अपना प्रोटेक्शन बना के रखें। स्पेशली प्रार्थना करते हैं एक बार फिर से अपने कॉन्फ्रेंस के लिए, मैथोडी चर्च इन इंडिया के लिए, बिशप महोदय के लिए, डीएस महोदय के लिए, तमाम लोगों के लिए, तमाम संस्थाओं के लिए, सीएनआई, सीएसआई, मार्तोमा और प्रभु जी पेंटिकॉस्टल्स और कैथलिक्स, तमाम चर्चेस के माध्यम से जो भी इस समय परमेश्वर पिता जो वर्शिप चलाई जा रही है परमेश्वर ऑनलाइन माध्यम से या प्रभु जी ऑफलाइन माध्यम से परमेश्वर, लोग प्रभु जी फ्रूटफुल हो सके ऐसे समय में जब लोग प्रभु जी सोशल जो स्टेटस है प्रभु जी एक साथ मिलना जुलना दूर हो चुका है परमेश्वर इस कोरोना के कारण, प्रभु जी लोगों के अंदर वो आत्मिकता, वो आत्मिक उल्लास प्रभु जी बना रहे और आपकी निकटता में और अधिक से बने रहे। एक बार फिर से प्रभु सारी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस प्रार्थना को हम आपकी त्रिएक प्रभु जी नाम से प्रभु जी हम परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। हम जानते हैं परमेश्वर हमारे मांगने से पहले आप अपने लोगों को प्रभु जी भरपूरी के साथ देते हैं परमेश्वर। आपका धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। ये हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी ऐसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूरों को माफ करते हैं तू हमारे कसूरों में माफ कर, मैं आजमाइश पे न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। आइए अजीजों, वचन का पाठ पढ़ा जाएगा और वचन के पाठ पढ़ने के लिए आप लोग निकाल लें मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, पहला पद और 14वां पद। फॉर टुडेज स्क्रिप्चर रीडिंग which is taken from the Gospel according to St. Mark chapter 1 verse 1 and verse number 14। और परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। यह प्रभु का जीवित वचन है। प्रभु के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। हम सब कहें आमीन। आइए हम लोग वचन अनुप गाएं। वचन अनु वचन अद्भुत मंगल सुसमाचार, वचन अनु वचन अद्भुत मंगल सुसमाचार, आमेन आमेन। अजीजों, आइए हम लोग इस समय अनाउंसमेंट सुनेंगे और अनाउंसमेंट कुछ खास नहीं, वरन पहला अनाउंसमेंट है कि जो चर्च का समय है वो ठीक 10 बजे ही रहेगा आने वाले संडे में भी, और ये भी वर्चुअल ही रहेगा, यानी कि आप लोग अपने घरों में से ही वर्शिप में भाग ले सकते हैं। दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि जैसे कि ऑनलाइन वर्शिप होती है अजीज़ों, आप लोग अपने हदिये को ना रोकें और अपने हदिये को और अपने जो भी फंड्स होते हैं उनको ज़रूर से ऑनलाइन माध्यम से या फिर ऑफलाइन माध्यम से आप लोग जमा करें। मेरे प्रियो, आप लोग मैं हर रात को 10 बजे आप सब के लिए और हम सब देश के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग 10 बजे जब आप लोग अपने कार्यों को करके आप आराम के लिए आते हैं तो उससे पहले सारे कार्यों को करके प्रेयर के लिए हम लोग 10 बजे मिलें, ताकि 10 से और 10:30 तक वो आधे घंटे की हमारी प्रेयर्स होती है, जिसमें कि ये जो समय है कोविड का समय हम लोग प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए और कंसर्न्स के लिए और हमारे अपने लोगों के लिए भी। परमेश्वर हम सबों को अपने संभाले। आप लोग उसमें भी
हर शाम को 10 बजे आप लोग ज़रूर से प्रेयर में जुड़ सकते हैं। वो जूम ऐप पे होती है और लिंक पहले ही मैंने जो है वो आपके जो हमारा चर्च का ग्रुप है उसमें मैंने दिया हुआ है। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम लोग अजीजों वचन में जाएंगे और वचन में जाने से पहले हम लोग अपने मनों को तैयार करेंगे और मनों की तैयारी के लिए एक गीत को गाएंगे, जिस गीत के बोल हैं, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम और रंग से बयां करूं। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूं। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में, दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में, तेरा चेहरा जो न देखूं, तेरा चेहरा जो न देखूं, फिर भला कैसे जीऊं। तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, उसे कैसे कहूं। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। कितने खुद गर्ज यहाँ लोग, दिलों में प्यार नहीं, कितने खुद गर्ज यहाँ लोग, दिलों में प्यार नहीं। मर भी जाऊं जो मैं तेरी, मर भी जाऊं जो मैं तेरी, एक नजर से दूर रहूं। तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, तुझसे कैसे कहूं। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूं। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। और प्रियो, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस रविवारी आराधना में।
आप सबका स्वागत है, चाहे वो हमारे चर्च के सदस्य हों, चाहे हमारे ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ में जुड़े हुए लोग हों। मैं आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करता हूं, आपको मैं वेलकम करता हूं। और अजीजों, आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, एक बार फिर से आपका दास आपके सन्मुख खड़ा है। वचन आपका है, लोग भी आपके हैं। आपका वचन लोगों तक पहुंचे, जो लोग आपके हैं, आपसे प्यार करते हैं। आपका दास सिर्फ माध्यम बने, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन अभी आपके सन्मुख पढ़ा गया। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, पहला पद और 14वां पद। मेरे प्रियो, जहां पर हमने पढ़ा कि उस समय से यीशु ने गलील में आकर प्रचार करना, परमेश्वर के वचन का प्रचार करना शुरू कर दिया। और प्रियो, जहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार का आरंभ, और 14वें पद में हमने पढ़ा यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। प्रियो, आज के संदर्भ में जब हम लोग एक तरफ न्यूज़पेपर को देखते हैं, एक तरफ हम लोग, मेरे प्रियो, फेसबुक में अपडेट्स को देखते हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस को देखते हैं, न्यूज़ चैनल को देखते हैं, ट्विटर के अपडेट्स को देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं आजकल? जी हां, वही निराशा भरी खबरें, कोविड की खबरें, और जो आज हम परिस्थिति में मेरे प्रियो हम हैं। एक बड़े विद्वान हुए हैं काल बात, उन्होंने एक बात को कहा, वी मस्ट होल्ड द बाइबल वन हैंड एंड द न्यूज़पेपर अदर हैंड। हमें जो है एक हाथ में हमने बाइबल को रखना है और दूसरे हाथ में न्यूज़पेपर, या फिर आजकल के जो मीडिया है, जिसको हम सोशल मीडिया भी कह सकते हैं, जहां से हम अपडेट्स देखते हैं जो आजकल हमारे जीवनों में घटित हो रही है। मेरे प्रियो, एक तरफ हम बैड न्यूज को देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ गुड न्यूज को देखते हैं। जी हाँ, गुड न्यूज जो हमें परमेश्वर का वचन हमारे लिए लेकर के आता है। और मरकुस रचित सुसमाचार, आज मेरे जो वचन का जो विषय है वो भी यही है, गुड न्यूज। इस कोरोना वायरस के समय में परमेश्वर का सुसमाचार, गुड न्यूज। मरकुस रचित सुसमाचार 1:1 में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार का आरंभ, और यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। मेरे प्रियो, ये गुड न्यूज परमेश्वर आपको देना चाहता है। इट इज अ गुड न्यूज, परमेश्वर के पुत्र यीशु का सुसमाचार। इट इज अ गॉस्पेल, गुड न्यूज। और मेरे प्रियो, उसी गुड न्यूज को लेकर के प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। और मेरे प्रियो, वो गुड न्यूज जिसका नाम ही है इमैनुअल, गॉड इज विद अस, परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे प्रियो, जीसस वेंट ऑन प्रोक्लेमिंग द गुड न्यूज। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य के बारे में, किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य के बारे में बहुत बार प्रचार किया, बहुत बार कहा। यीशु मसीह ने, मेरे प्रियो, नए नियम में 80 बार किंगडम ऑफ गॉड के बारे में हमें मिलता है, 80 टाइम्स, जहां पर मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य के बारे में मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं, मेरे प्रियो, हम देखते हैं लॉर्ड्स प्रेयर, हमारे बाप की जो दुआ हम लोग करते हैं, उसमें 52 वर्ड्स, जो 52 शब्द हैं, यानी कि पूरी प्रार्थना का 25% वो परमेश्वर के राज्य के बारे में ही डेडिकेट किए गए हैं। मेरे प्रियो, अगर हम यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश को भी देखें तो वहां पर भी हमें मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय के 3 पद
और 5वें अध्याय के 10 पद में भी स्वर्ग के राज्य के बारे में हमें मिलता है। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और 10वां पद, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेरे प्रियो, प्रभु की सेवकाई में भी उनका यही मुख्य बिंदु था। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में परमेश्वर के राज्य के बारे में उन्होंने बताया। यीशु मसीह ने उसी राज्य का प्रचार किया, उसी के बारे में बताया। मेरे प्रियो, वह राज्य जो स्वर्ग का राज्य, उसमें प्रभु यीशु मसीह की क्रॉस भी शामिल है। जिस क्रूस पर चढ़ करके उन्होंने मृत्यु को, मेरे प्रियो, प्रभु अपने प्राणों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया और बलिदान हुआ और मर गया। मेरे प्रियो, ताकि हमारे पाप उसके लहू बहाने से, उस क्रूस पर उसके लहू बहाने से हमारे पाप शुद्ध हो सके, हमारे पाप क्षमा हो सके। मेरे प्रियो, ताकि हम हमेशा उस परमेश्वर के साथ में रहने वाले हो सके। मेरे प्रियो, अब हमारे लिए जानना अति आवश्यक है कि किस राज्य के बारे में वो हमें बताना चाहता है। मेरे प्रियो, ग्रीक भाषा में ये शब्द है जिसको हम इंग्लिश में किंगडम और ग्रीक में बासिलिया शब्द कहते हैं। मेरे प्रियो, बासिलिया। और यीशु मसीह ने ग्रीक में तो ये शब्द नहीं कहा, क्योंकि नया नियम ग्रीक में लिखा गया, लेकिन यीशु मसीह ने जो भाषा बोलते थे वो थी अरामी। और मेरे प्रियो, अरामी भाषा में यीशु मसीह ने मलकुत कहा होगा। मलकुत, जिसका की अर्थ है राज्य, इंग्लिश में है किंगशिप या किंगली रूल या रेन या फिर सॉवरेंटी, यानी कि प्रभुत्ता, राज्य। इससे ताल्लुक ये शब्द बासिलिया या किंगडम या राज्य रखता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जब इस बात को कहा तो यीशु मसीह ने जरूर उनके मन में किंगली रूल रहा होगा, जो राज्य उन्होंने, मेरे प्रियो, जरूर से पुराना नियम जो ओल्ड टेस्टामेंट अंडरस्टैंडिंग थी उनके मन में रहा होगा। जहां पर मेरे प्रियो, जरूर से हमने देखते हैं, अगर हम 1 शमूएल उसका 8वां अध्याय को हम देखेंगे तो वहां पर हमें प्रभु, शमूएल और परमेश्वर की बातचीत, डायलॉग बिटवीन शमूएल एंड गॉड देखने को हमें मिलता है। मेरे प्रियो, हमें वहां पर देखने को मिलता है जहां पर कि लोग जो है और लोगों की तरह और राज्यों की तरह अपना राजा चाहते हैं, और यहां पर शमूएल और परमेश्वर की बातचीत है। मेरे प्रियो, लोग चाहते थे कि और लोगों की तरह हमारा भी राजा हो। हालांकि परमेश्वर उनका राजा था, जो कि इनविजिबल परमेश्वर, इनविजिबल किंग था। इनविजिबल तरीके से परमेश्वर रूल करता था। परमेश्वर का राज्य उनके कम्युनिटी में था, उनके समाज में था। लेकिन वो चाहते थे कि उनको अपना राजा मिले जो दृश्य रूप में हो। परमेश्वर तो अदृश्य रूप में उनका राजा था, लेकिन वो चाहते थे कि दृश्य रूप में। उन्होंने, अगर हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि अगर तुम संसार का राजा मानोगे तो तुम्हारे बच्चों को वो लेकर के जाएंगे राजा, और अपने महल में कार्य को कराएंगे। उनका शोषण होगा, लेकिन फिर भी इन्होंने बात नहीं मानी और इन्होंने कहा नहीं, हमें राजा चाहिए। और परमेश्वर ने, मेरे प्रियो, उन्हें राजा दिया। और राजा शाऊल को शमूएल ने, मेरे प्रियो, उसको ब्लेस किया, उसको अभिषेक किया कि और पहला राजा जो इज़राइल का पहला राजा हो गया। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं शाऊल के बाद दाऊद आता है, और दाऊद ने भी, मेरे प्रियो, शुरू में अच्छा किया, और उसके बाद भी उसका जो रूल था वो भी, मेरे प्रियो, आइडोल्टरी, मेरे प्रियो, वो मूर्ति पूजा में और अन्य कार्यों में, मेरे प्रियो, व्यस्त हो गया। और हम जाके देखते हैं उसके बाद सुलेमान आया, और सुलेमान का भी ऐसे ही हश्र हुआ। सुलेमान के बाद उसका राज्य जो है वो 2 भागों में बट गया, और उसके बाद मोनार्की आ गई। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं राजाओं का हाल क्या होता है। बहुत सारे नबी आए उन राजाओं को चिताने के लिए, लेकिन उनको या तो डरा दिया गया या मार दिया गया।
उसके बाद मेरे प्रियो नए नियम और पुराने नियम के बीच में 400 सालों का एक अंतराल है। उसमें भी मेरे प्रियो परमेश्वर ने अपने कार्य को किया, लेकिन हम देखते हैं कि बाइबल इसमें साइलेंट है और इसको साइलेंट पीरियड भी कहा जाता है। और उसके बाद मेरे प्रियो नए नियम में हम आते हैं। यीशु मसीह हमको देखने को मिलते हैं जो कि पुराने नियम की प्रोफेसीज को, पुराने नियम की भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए आते हैं। जिस मसीहा का बहुत समय तक मेरे प्रियो इजरायली लोग इंतजार करते रहे, वो मसीहा उनके बीच में आ खड़ा हुआ मेरे प्रियो। और उसी मसीहा ने वही मेरे प्रियो स्वर्ग का राज्य लेकर के, मेरे प्रियो स्वर्ग का राज्य स्वयं इस संसार में उतर करके आ गया। किंगडम इज मैनिफेस्टेड व्हेन गॉड्स रूल। परमेश्वर इस संसार में मैंने जन्म लिया। और मेरे प्रियो हम देखते हैं स्वर्ग राज्य वहां पर होता है जिन दिलों में, जिन मनों में परमेश्वर का राज्य आता है। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य का प्रचार यीशु मसीह ने मेरे प्रियो किया। आज हम देखते हैं आज के संदर्भ मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया स्वर्ग का राज्य तुम्हारे, स्वर्ग का राज्य आ गया। और मेरे प्रियो स्वर्ग का राज्य क्या है, ये क्वेश्चन हमारे बीच में है मेरे प्रियो। स्वर्ग का राज्य क्या है? इट कैरेक्टराइजेस एंड डिस्क्राइब्स वर्ड्स एंड एक्शन। स्वर्ग का राज्य हमारी बातों में और हमारे कार्यों में, हमारे सामर्थ्य में है मेरे प्रियो। बहुत सारी डिबेट इस पर हो चुकी हैं और बहुत सारे डिबेट्स मेरे प्रियो बाइबल कॉलेजेस में और जहां पर लोग होते हैं स्कॉलरली तरीके से इस पर डिबेट होती है कि आखिर स्वर्ग का राज्य है क्या। लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन बताता है स्वर्ग का राज्य जो है वो मनुष्य के जीवन में है, स्पिरिचुअल तरीके से, लेकिन स्वर्ग का राज्य कार्यों में भी है और एक्शन में भी है मेरे प्रियो, हमारे शब्दों में भी है मेरे प्रियो। प्रभु का यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य का प्रचार करना शुरू कर दिया। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि उस समय यीशु ने प्रचार करना और मुंह यह कहना शुरू कर दिया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य उनके बीच में मेरे प्रियो, हिज रेन इज ऑलरेडी स्टार्टेड। उसका जो राज्य है वो ऑलरेडी शुरुआत उसकी हो चुकी है। इसीलिए मेरे प्रियो उसने बहुत से लोगों को हील किया, चंगा किया। उसने बहुत से लोगों को छुआ और चंगे हो गए, अंधों को आंखें दी और बहरों को मेरे प्रियो कान दिया, गूंगों को उसने जुबान दी और मेरे प्रियो लंगड़ों को उसने चलाया। ये उसके कार्य थे मेरे प्रियो। उसने सिनर्स के साथ में जो लोग उस समय पापी थे उनके साथ में भोजन भी किया मेरे प्रियो। ये उसका कार्य था मेरे प्रियो। गॉड्स लव। आज मेरे प्रियो जबकि हम कोरोना वायरस की इस बीमारी में हैं, मैं सोच रहा था प्रभु यीशु मसीह मैं क्या प्रचार करूं, कैसे आपका राज्य है हम आज के परिवेश में हम मेरे प्रियो लोगों को दिखाएं। आज जबकि मेरे प्रियो हमने देखा कि परमेश्वर का राज्य जो है वो केवल स्पिरिचुअल तरीके से नहीं है, केवल हमने आत्मिक तरीके से सुन लिया कि परमेश्वर का राज्य जो है वो केवल स्पिरिचुअल तरीके से आत्मिक। लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर का राज्य पॉलिटिकल में भी है। आप सोचेंगे मैं क्या कह रहा हूं मेरे प्रियो। यस, गॉड्स किंगडम मस्ट ऑल्सो बी अंडरस्टूड बोथ स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल। यस मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने देखा, जिनको देखा मेरे प्रियो, किसी को अंधों को देखा तो उनको आंखें दे दी, पैरालिटिक व्यक्ति को उसको परमेश्वर ने चलाया मेरे प्रियो। मैंने कहा कि गॉड्स
किंगडम, परमेश्वर का जो राज्य है, वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में और पॉलिटिकल एस्पेक्ट में देखा जाना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर से जिस प्रकार से हमें प्रेम करना है, अपने नेबर को भी हमें, अपने अपने पड़ोसियों को भी हमें प्रेम करना है। मेरे प्रियो, स्पिरिचुअली वी कैन से लॉर्ड, आपका जो राज्य है वो मेरे जीवन में है। वी आर प्रेइंग टू गॉड। बट अगर हम, मेरे प्रियो, अपने पड़ोस में उस भेदभाव को कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, इट मीन्स परमेश्वर का राज्य अभी नहीं आया है। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में तो, मेरे प्रियो, एक्शन में भी होता है और वर्ड्स में भी परमेश्वर का राज्य होना चाहिए। जब हम अपने पड़ोसी के लिए अपने मुख से उन कटुवाणियों को निकालते हैं, जब हम उनके लिए गलत कार्यों को करते हैं, तो कैसे परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में आ सकता है? स्पिरिचुअली वी आर गुड, बट पॉलिटिकली मेरे प्रियो, मैं ऐसा नहीं सोचिए कि पॉलिटिकली तो केवल जो नेशनल वाइड पॉलिटिक्स है उसमें, नो, दैट हमारी जो किस प्रकार से हम अपने समाज में रहते हैं, दैट इज ऑल्सो, ये सोशलॉजी भी आता है, पॉलिटिक्स भी इसमें आती है। क्योंकि कैसे हम मैनेज कर रहे हैं अपनी वाणी से, अपने विचारों से, एक दूसरे के साथ में कैसे सामंजस्य को बनाए रखते हैं, यह भी मेरे प्रियो हमें देखना है। आज कोरोना वायरस के समय में, मेरे प्रियो, हम हैं। परमेश्वर यीशु मसीह इमैनुअल बनकर के संसार में आया। वो स्वर्ग का राज्य उसने इमैनुअल नाम लेकर के रखा। मेरे प्रियो, इमैनुअल, गॉड इज विद अस। परमेश्वर हमारे साथ है। वो स्वर्ग का राज्य हमारे साथ है, हमारे बीच में। मेरे प्रियो, उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। क्या आपके परिवार में, आपके समाज में, क्या हमारे चर्च में उसकी स्थापना हो चुकी? मेरे प्रियो, अगर है तो मेरे प्रियो, आज जिस प्रकार से हमने स्पिरिचुअल तरीके से हम कर रहे हैं, लेकिन हमें वर्ड्स में और कार्य में भी करना है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जब भी किसी को देखा, वो कंपैशन से भर गया। अगर उसने किसी अंधे को देखा तो वो करुणा से भर गया। आज मेरे प्रियो, करुणा से सब लोग भरे हुए हैं, लेकिन करुणा से कोई भरा नहीं है। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि हमें डर है। मैं ये कह रहा हूं मेरे प्रियो, हमें पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना है। इसीलिए तो हम वर्चुअल तरीके से आ रहे हैं। प्रोटोकॉल फॉलो जरूर करें, लेकिन करुणा से भरना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। जितना हो सके इस समय में हमें लोगों की मदद करनी है। अभी हम देखें मेरे प्रियो, दूसरी कम्युनिटी को देखें तो बहुत से गुरुद्वारों में, मेरे प्रियो, अगर हम दिल्ली में देखें तो फ्री जो फूड है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है जो लोग क्वारंटाइन सेंटर में है। सिलेंडर हमारे दूसरे भाई लोग, दूसरे धर्म के भाई लोग, मेरे प्रियो, फ्री सिलेंडर में बांट रहे हैं। आज चर्च की वॉइस कहां है? चर्च कहां पर हमें खड़े होते हैं मेरे प्रियो? हमारे मसीह लोग कहां पर हैं मेरे प्रियो? क्या यीशु मसीह ने, मेरे प्रियो, कहा गॉड इज विद अस, परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारे एक्शन कहां है? हमें उन कार्यों को करना है मेरे प्रियो। हमें दूसरे लोगों से सीखना है, जो लोग मसीह को नहीं जानते, दे डोंट नो क्राइस्ट, बट इवन दो दे आर वर्किंग, वो ऐसे सेवा कर रहे हैं, दे आर सर्विंग द लॉर्ड, दे आर सर्विंग पीपल। आज मेरे प्रियो, हम लोगों को चाहिए कि जो स्वर्ग का राज्य हम स्पिरिचुअल वे में करते हैं, कि उसका राज्य हमारे जीवन में स्पिरिचुअल वे में, उसे हमें सोशली भी लेना है। स्वर्ग के राज्य को यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने उस सोशल तरीके से उसको पूरा किया। यीशु मसीह ने देखा, ये नहीं देखा ये सामरी है, ये यहूदी है, ये यूनानी है, ये कौन है। यीशु मसीह ने सबकी, हर एक की जरूरत को पूरा किया। हर एक को यीशु ने ब्लेस किया।
आज समय है इस कोरोना वायरस के रूप में हम सबको ब्लेस करें। हम सबको मेरे प्रियो, सबको सबके पास मेरे प्रियो, हम हो सकता है हम फिजिकली नहीं जा सकें। अगर कोई आपको पता चलता है कि ये कोविड, ये लोग, ये कोविड, ये परिवार या ये कोविड वायरस से ग्रसित है, तो मेरे प्रियो जितना हो सके हम हेल्प के लिए आगे जाएं। तब जाकर के स्वर्ग के राज्य के असली हकदार हम लोग हो पाएंगे। स्वर्ग के राज्य हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमें अपने समाज में रहना सीखना है, हमें अपने देश में रहना सीखना है। मेरे प्रियो, आइए हम आज से फिलैंथ्रोपिक वर्क को, उन कार्यों को जो और कम्युनिटी भी करती है, हम भी उनको शुरू करें, ताकि हम कह सकें स्वर्ग का राज्य यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू कर दिया। स्वर्ग के राज्य का प्रचार ही काफी नहीं, वरन मेरे प्रियो उसने एक्शन में भी किया, कार्यों में भी किया। हम लोग विश्वास तो करते हैं लेकिन कार्यों में बहुत पीछे है मेरे प्रियो। काश कि हम लोग उन कार्यों को भी करें और तब जाकर के स्वर्ग का राज्य हमें मिला है। लिखा हुआ है कि वो इमैनुअल है, गॉड इज विद अस। हमें परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो चाहिए कि परमेश्वर उनके साथ भी हो जो लोग मेरे प्रियो आज कोरोना वायरस से ग्रसित हैं। मेरे प्रियो, आप लोग उस प्रार्थना में भी, आप लोग अगर धन से नहीं कर सकते, मन से नहीं कर सकते, प्रार्थना में तो करीब उसके कार्य को पूरा करें मेरे प्रियो। हम उनके लिए घुटनों के बल प्रार्थना कर सकते हैं, अपने देश के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, देश की फैसिलिटीज को ग्रोथ करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं मेरे प्रियो। अलार्मिंग सिचुएशन जो पूरे भारतवर्ष में, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं मेरे प्रियो। मैंने ये इस कार्य को शुरू किया। मैं रोज कलीसिया के साथ मिलकर के 10 बजे हम लोग उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, मिलकर के एक साथ में, ताकि मेरे प्रियो एकता की प्रार्थना से परमेश्वर, एक साथ में जब हम लोग प्रार्थना करेंगे तो सच में एक बड़ा कार्य शुरू होगा। आइए आज से इस कार्य को आरंभ करें। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। अजीजों, ये समय होगा कि हम अपने नजरानों को खुदाउन के हुजूरी में लेकर के आएंगे और ये ऑफरट्री हिम होगा और इसी के साथ में हम आज की हदिया भी ले लेंगे। गीत नंबर 363, गीत नंबर 363, दूर और पास अब खेत तैयार हैं, खूब लहराता है अनाज। दूर और पास सब खेत तैयार है, खूब लहराता है अनाज। खेत के मालिक से है मिलना, भेज मजदूरों को तू आ। मालिक तेरी मिन्नत करते, भेज मजदूर तू खेत में आ, ताकि फसल काटी जाए, तेरे घर में पहुंचे सब। भेज जब सुबह बढ़ती जावे, भेज जब पैर चढ़ा हो, हुक्म दे अब शाम आ जाए, लहरान में जमा हो। मालिक तेरी मिन्नत करते, भेज मजदूर तू खेत में आ, ताकि फसल काटी जावे, तेरे घर में पहुंचे सब। जल्दी कर की बाल है झुके, बांसुरी फूलों को, जब शाम हो तू घर लौटे, काबिल खुशी तुझको हो। मालिक तेरी मिन्नत करते, भेज मजदूर तू खेत में आ, ताकि फसल काटी जावे, तेरे घर में पहुंचे
आइए हम लोग अजीजों, जो आपने भेंट को अपने हाथों में लिया है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस समय के लिए, अच्छे वचन के लिए, और इस समय जो आपने प्रभु जी ये मौका दिया कि प्रभु ये प्रिविलेज दिया कि हम आपकी सेवकाई के लिए जो आपने हमें दिया है उसी में से प्रभु जी हम प्रभु कुछ भेंट को प्रभु आपके सन्मुख लेकर के आ सकें। ये प्रभु जी हमारा प्रेम है जो हमने प्रभु देने के द्वारा प्रभु जी आपको दर्शाया है। प्रभु जी इस भेंट को ग्रहण करें। ये भेंट ही नहीं वरन हमारा मान है परमेश्वर जो हमने आपको दिखाया। प्रभु आपका मान है, हम इसको प्रभु आपको अर्पित करते हैं। प्रभु ये आपकी सेवकाई के लिए और आपके कार्य के लिए बहुतायत के साथ में प्रभु जी इस्तेमाल किया जाए। लोगों को ब्लेस कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता पुत्र का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमारी कलीसिया के साथ, ऑनलाइन जुड़े हुए हमारे लोगों के साथ में, दुनिया के कुल विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की, और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। और अजीजों, प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर पर रहें और अपने परिवार का और अपने लोगों का ख्याल रखें। प्रभु आप सबको आशीष दे।